अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गौहर नायाब चैनल। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स रिव्यूज़, मज़े की फूड रेसिपीज़, यूज़फुल घरेलू टोटके, डिफरेंट व्लॉग्स, होम डेकोरेशन आइडियाज़, इस्लामी वज़ाइफ और बहुत सी इंफॉर्मेशन से भरपूर टिप्स एंड ट्रिक्स। ये सब देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। और हाँ, अगर आपकी कोई फरमाइश है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स और माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दही पकौड़ियों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने दोपहर को तैयार करके फ्रिज में रख ली थी और अब शाम का टाइम है, तकरीबन 5 बजे हैं। तो अब ज़रा चाय के साथ दही पकौड़ियों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। तो आज मैं आपके साथ दही पकौड़ियाँ जो हैं वो कैसे बनती हैं, मैं कैसे बनाती हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी। दही पकौड़ियाँ बनानी इंतहाई आसान है। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर दही पकौड़ियाँ बनाते होंगे, लेकिन हर किसी के हाथ का अपना अपना टेस्ट है और थोड़ी थोड़ी रेसिपी थोड़ी बहुत ज़रूर फ़र्क होती है। तो मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ कि मैंने किस तरह से दही पकौड़ियाँ बनाई हैं। अगर आप इस तरीक़े से इस रेसिपी से दही पकौड़ियाँ बनाएंगी तो यकीनन बहुत मज़े की बनेंगी। इसमें आप नमक मिर्च वगैरह या कोई चाट मसाला जो भी डालें वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें। कुछ लोग बहुत हल्का नमक मिर्च पसंद करते हैं और कुछ तेज़ मसाला पसंद करते हैं। लिहाजा मैंने इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं वो या ना तो घर की बनी हुई पकौड़ियाँ हैं, ये भी रेडीमेड हैं जो कि झटपट तैयार हो जाती हैं। और जो मसाला जात मैंने इसमें यूज़ किए हैं, जैसे चाट मसाला हो गया या इमली की चटनी हो गई, ये भी रेडीमेड ही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि दही पकौड़ियाँ मैंने किस तरह से बनाई। मैंने जो इसमें अज्जा शामिल किए हैं दही पकौड़ियों में, इनके लिए मैंने अलफता स्टोर से कराची बटाटा चाट की पकौड़ियाँ जो हैं इस ब्रांड की एक पैकेट ख़रीदा है। और मैं इसमें से कुछ पकौड़ियाँ जो हैं वो एक खाली बोल में मैंने डाल दी हैं। ये देखिए मैंने पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी मिकदार कुछ ज़्यादा हो गई है, लिहाजा अब थोड़ी सी मैं इनमें से निकाल रही हूँ। अब मैंने इनमें गर्म पानी डाल दिया है। पहले से पानी केटल में गर्म था, वो इसमें डाल दिया है इतना कि ये भीग जाएं उसमें। और तकरीबन ये 35 मिनट्स तक इनको मैंने भिगो दिया है, 35 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए। जितनी देर ये पकौड़ियाँ पानी में भीगी रहेंगी, मैं उतनी देर जो दही है नेस्ले का उसको बोल में उंडेल कर उसको विस्क से मैं बीट कर लूँगी। दही को बीट करते वक्त थोड़ा सा नमक हस्बे जायका और काली मिर्च पिसी हुई और डाल लें। थोड़ा सा दूध भी इसमें मैं मिलाऊंगी ताकि दही जो है वो मुनासिब सा पतला हो जाए। अब साथ ही मैंने थोड़े से प्याज काट लिए हैं और धनिया भी और पुदीना भी, उनके पत्ते लेके बारीक काट लिए हैं, टमाटोस भी। और अब मैंने एक डिश ली है और इसके अंदर मैं जो भिगी हुई पकौड़ियाँ थी वो उनको मैंने डाला है। उनको पहले मैंने प्रेस कर लिया है अपने हाथों से ताकि उनके अंदर से फालतू पानी निकल जाए। और प्रेस करने के बाद मैंने अब पकौड़ियाँ डिश में डाली हैं। अब मैं उबले हुए आलू जो हैं क्यूब्स में कटे हुए वो डाल रही हूँ डिश में, और साथ में प्याज भी, और साथ में जो टमाटर हैं उनका भी गुदा निकाल लिया था, वो किसी और सालन में यूज़ हो जाएगा। और छोटे छोटे पीसेस डाल दिए हैं। अब दही भी डाल दिया है, जो दही बीट करके रखा हुआ था दही को डाल दिया है और अब इसके साथ हल्का हल्का सा मिला दिया है सब कुछ।
ये ऊपर कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ और अब चाट मसाला जो है शान का वो डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा ज़ीरा भुना हुआ डाला है क्रश किया हुआ, और अब इमली की चटनी भी डाल दी है। अब साथ ही धनिया और पुदीना के पत्ते जो कि बहुत ही मज़ा देंगे इसके अंदर, बड़े बहुत मज़ेदार बनाएंगे इस डिश को। दही पकौड़ियों को वो साथ छिड़क दिए हैं, ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं, यानी कि ये देखिए अब ये दही पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। मैंने जिस रेसिपी से दही पकौड़ियाँ तैयार की हैं, आप भी प्लीज़ इससे ज़रूर करके तैयार इस रेसिपी से देखिएगा कैसी बनती हैं आपकी, और फिर मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपने मेरी रेसिपी से दही पकौड़ियाँ बनाई हैं तो आपको कैसी लगी, क्या आपने एंजॉय किया। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप लोग देख सकें। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।